दोस्तों अब हम आ गए फ्लोरिडा और फ्लोरिडा में क्योंकि इंडिया का मैच होना है, आखिरी लीग मैच होना है कनाडा के खिलाफ। हालांकि इंडिया ऑलरेडी सुपर 8 पे पहुंच चुका है और फ्लोरिडा के बारे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ के मौसम को लेकर कि हाँ मौसम कैसा रहने वाला है और क्या मौसम की वजह से जो मैचेस हैं वो प्रभावित तो नहीं होंगे, क्या मैचेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लाइट्स भी डाइवर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं सुबह यहाँ पे आया तो टच वुड कंडीशन ठीक थी। ज़्यादा टर्बुलेंस भी नहीं झेलना पड़ा, फ्लाइट भी ऑन टाइम जो थी टेक ऑफ करी थी और ऑन टाइम जो थी वो लैंड भी करी थी। तो 3 घंटे 5 मिनट की फ्लाइट थी, यहाँ पे लैंड कर गई। बारिश को लेकर क्योंकि बारिश अगर हुई तो पाकिस्तान का खेल खराब हो सकता है। पाकिस्तान का खेल कैसे खराब हो सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का खेल ऐसे खराब हो सकता है कि अगर बारिश हो गई, जो कि लास्ट मैच है यूएसए का और यूएसए को आयरलैंड के खिलाफ खेलना, अगर बारिश हो गई तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट शेयर करने पड़ेंगे और अगर दोनों टीमें एक-एक पॉइंट शेयर करती हैं, तो फिर यूएसए के 5 पॉइंट हो जाएँगे। फिर पाकिस्तान चाहकर भी सुपर 8 की स्टेज में नहीं पहुँच पाएगा। अगर यूएसए ने आयरलैंड को हरा दिया, मैच हुआ और यूएस ने आयरलैंड को हरा दिया, तो भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के फैंस यही चाहेंगे कि आयरलैंड यूएसए को हरा दे। लेकिन इस सूरत के लिए जो सबसे बड़ा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों, वो ये बन रहा है कि बारिश ना हो और मैच पूरा हो जाए। क्योंकि अगर वेदर की मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पर 14 तारीख की अगर मैं वेदर की बात बताऊँ तो सुबह बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएँ जताई गई है। वेदर फ़ोरकास्ट को अगर हम माने तो 80% रेन हो सकती है। यानी कि मैच यहाँ पे सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जैसा न्यूयॉर्क में था वही टाइम यहाँ पे भी है, 10:30 का टाइम है। तो 10:30 का जो टाइम है वहाँ पे उस समय मैच शुरू होगा यहाँ पे। 10:30 के टाइम पे अगर मैच शुरू होगा तो रेन प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ 9 से 11 बजे तक बारिश है। 80% रेन के चांसेज़ है, यानी कि बारिश तो होगी ही होगी और उसके बाद बारिश के जो चांसेज़ हैं वो घट जाएँगे। लेकिन अगर बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई तो आउटफील्ड गीला हो जाएगा और अगर आउटफील्ड गीला हुआ दोस्तों तो फिर टेंशन में जो है वो पाकिस्तान की टीम आ जाएगी, क्योंकि आउटफील्ड गीला हुआ और अगर मैच नहीं हो पाया तो फिर एक-एक पॉइंट शेयर करना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान 14 तारीख को ही सुपर 8 की रेस से जो है वो बाहर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो दोस्तों यही सोच रहे होंगे कि बस किसी भी तरीके से मैच हो जाए और आयरलैंड जो है यूएस को हरा दे तो हमारी भी कुछ संभावनाएँ बनी रहें। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस यूएस टीम ने दिखाई है इस पूरे वर्ल्ड कप में, आयरलैंड और अगर उनका हम कंपैरिज़न करें तो यूएस का थोड़ा-सा पलड़ा भारी नज़र आता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा वेदर पर। वेदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इस समय तो सफ़ेद बादल लगे हुए हैं, कोई ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, कोई काले बादल नहीं है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। लेकिन संभावना पूरी है बारिश की। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी। शाम के वक़्त बारिश होगी और 14 तारीख की बात की जाए तो सुबह बारिश होगी, जबकि यूएस और जो आयरलैंड की टीमें हैं, वो आपस में टकराएँगी, तो उस समय बारिश होने की पूरी-पूरी संभावना है। 80% वेदर फ़ोरकास्ट दिया हुआ है। 80% का मतलब अगर बारिश हुई, आउटफील्ड गीला हो जाएगा और आउटफील्ड गीला हुआ, तो फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएँगी। आईसीसी ज़रूर चाहेगा कि मैच करवाएँ, 6 ओवर का ही करवाएँ, कुछ ओवर का करवाएँ, लेकिन मैच करवाएँ। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा वेदर पे और वेदर जैसा मैंने आपको बता दिया, शायद मुश्किल में डाल सकता है इस मैच को। हालाँकि जैसे इंडिया भी क्योंकि अपना मैच खेलेगा 15 तारीख को, उस दिन भी रेन की प्रेडिक्शन है, लेकिन 14 तारीख को रेन की प्रेडिक्शन ज़्यादा है। तो फ्लोरिडा में मैच होना, नहीं होना, सब वेदर पे डिपेंड है और वेदर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ बारिश की संभावना है। वॉइस आजकल, आवर मीडियम, योर मैसेज। VG Times. Be with the times.